नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। फिर बाद में मैं वेस्टिज का इसके साथ कनेक्शन बताऊंगी। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसी को पहले 1986 से या इससे भी पहले पूरी दुनिया में ये चल चुका था बहुत अच्छा से। पूरी दुनिया में काफ़ी, अगर मैं यूएसए की बात करूं, वहाँ के जीडीपी का काफ़ी जो हिस्सा है वो नेटवर्क मार्केटिंग से होता है। पर हमारी इंडिया में ये 1990 की दशक में आया है और तब से लेके अब तक इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आया है, अप्स एंड डाउन्स। और लोगों के मन में इसको लेके पॉजिटिव निगेटिव हर प्रकार की धारणाएं। और मैं तो ये बोलूँगी कि वेस्टेज मार्केटिंग 2004 से इस प्लेटफॉर्म में है नेटवर्क मार्केटिंग के। पर इससे पहले की दौर मानिए या वेस्टेज मार्केटिंग की भी शुरुआती दौर मानिए, तो तब तक जो है, जब तक वेस्टेज अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करा, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के अभी भी आप किसी के पास जाओगे तो उसकी निगेटिव इफेक्ट भी बहुत है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग आप ये पिक्चर में देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं और ये सारे लोग एक पंक्ति में खड़े हैं या उनमें कुछ समानता है। मतलब ये लोग जो है कहीं ना कहीं एक सिमेट्री बना के रखे हैं। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल है जो इस तरह का बिजनेस है जिसमें लोग पर्सनली एक दूसरे से बिजनेस की बातें करते, सामान के आदान प्रदान करते, पैसे के आदान प्रदान करते हैं। ये बेसिकली है नेटवर्क मार्केटिंग की फंडा ये है। अब इस बिजनेस में किस तरीके से ये बिजनेस काम करता है, मतलब ये जो 1 to 1 में बात करके पैसा कहाँ से आते हैं या बिजनेस कैसे चलता है। दोस्तों, हजारों कंपनियां हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे यहाँ पे उतरा हुआ है। पर बेसिक जो प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो होती है कि आपको एक्चुअली मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आई हूँ। ये स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, वहाँ से सामान बना और ये देखिए C&F, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और मर्चेंट और ये सब कुछ होते हुए एक कंज्यूमर के पास आया है। और कंज्यूमर रिटेलर के पास कब गया है? जब उसने टीवी में या कहीं कोई मीडिया में देखा है कि इस सामान के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में कोई चर्चा हुआ है, कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ अच्छा से उसके बारे में बताया गया है, तो वो कस्टमर जो है वो रिटेलर के पास जाता है और सामान खरीद के लाता है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है? कस्टमर और रिटेलर का, सामान दिया, सामान लिया, बात खत्म हो गई। और सामान का वैल्यू कैसे क्रिएट हुआ है वो भी देखिए आप, कि 40 रुपया में जो सामान फैक्ट्री से निकला था, मीन्स उसका टोटल कॉस्ट कंपनी से निकालते वक्त, मतलब कंपनी ने उसका बनाने की खर्च और कंपनी की पूरी जो खर्चा है उसका मिला के 40 रुपया का बनाया था। और वो सामान जब कस्टमर के हाथ में आया तो वो 100 रुपया का हुआ। तो कंपनी ने अपना जो लाभ का हिस्सा था वो तो रखा ही है, वो अपना प्रॉफिट रखा है। इसके बाद उसने 40 रुपया में इसको निकाला बाहर और ये कस्टमर के हाथ में पहुंचा 100 रुपया में। तो बीच का जो 60 रुपया है वो कहाँ गया है? वो 60 रुपया ये जो बीच के लोग हैं, C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मर्चेंट है, रिटेलर है, और सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो गया है एडवर्टाइजमेंट को। तो इतने सारे लोगों को हमने हमारी गड़ी कमाई के पैसा दे के फिर हम सामान घर में लेके आते हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक कस्टमर का क्या सिचुएशन है? ये विन एंड लॉस सिचुएशन है। विन किसका? मर्चेंट, बाकी जो सारे लोग हैं इनका, जो मैन्युफैक्चरर है उसको लेके बाकी लोगों का विन सिचुएशन है और जो कस्टमर है उसका लॉस सिचुएशन है। ठीक है। अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में देखिए कि एक कंपनी में सामान बना, जो फैक्ट्री में सामान बना, वो सामान बीच के जितने बिचौलिया अभी थे लास्ट स्लाइड में,
उससे उसको एक्सक्लूड करके, बाईपास करके डायरेक्ट फैक्ट्री जो है सामान कस्टमर को हाथ में दिया। ठीक है, तो बीच का यहाँ पर भी सेम है, 40 रुपया में फैक्ट्री से सामान निकला था और 100 रुपया में कस्टमर के हाथ में आया, पर बीच का जो पैसा है वो कस्टमर ने उनको नहीं दिया। कस्टमर खुद इस पैसे को वैरायटी रूप में लेंगे। ये होती है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसमें प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों ही विन विन सिचुएशन में होता है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि पुराना स्लाइड में क्या था। ये जो फिर मैं बैक करती हूँ, ये वाली स्लाइड में आप देखिए कि ये था हमारा जो पारंपरिक जो हम लोग नॉर्मल मार्केट में जो खरीदारी करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ये है। उसमें क्या है, विन किन का है, जो बिजनेस पर्सन है उनके, और जो एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन लोग विन सिचुएशन में है और हम जो कस्टमर है वो हम लॉस सिचुएशन में होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जब आप देख रहे हो तो उसमें कस्टमर जो है विन विन सिचुएशन में है विद कौन, ये जो प्रोड्यूसर है उनके साथ में हम विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि ये है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जो पैसा आता है, जैसे आप कहीं बोलने जाते हो तो आपको पूछते होंगे कि आपके कंपनी, ये जो आप बताते हो कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, ट्रेवल फंड मिलता है, इतना ये पैसा देता है कहाँ से? तो पैसा, ये वाला जो 60% की जो पैसा है वो कंपनी इस तरीके से, और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के एक्चुअली प्रिंसिपल ये है कि इस प्रिंसिपल से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बहुत सारे कंपनी है और यहाँ पे प्लानिंग भी बहुत तरह का चलता है, पर अ, हर प्लान या हर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कस्टमर्स को विन विन सिचुएशन में खड़ा नहीं करता। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे, जैसे कि लेडीज के बिजनेस की बात अगर करें तो लेडीज ज्यादातर जिस तरह की मार्केटिंग में है, घर से बैठ के काम करना और बहुत बिना रिस्क के, बिना मेहनत के, किसी प्रकार के चैलेंज ना उठा के, अगर कहा जाता है आपको इस तरीके से आपके पास आते हैं प्रपोजल कि यहाँ पे कुछ करना नहीं है और बहुत आसान है और कुछ भी नहीं कर, वाकई वहाँ कुछ करना होता नहीं है, आपको सामान दिखाना और बेच देना और बस वो जो पैसा है वो लेके आ जाना, और आपकी जो अपलाइन है वो कंपनी से कनेक्शन कर रखते हैं, वो बल्क में सामान लेते हैं, आपको सामान देते हैं, और आपको क्या है, खाली जो आपने अगर बेच पाए, आपके 10 कस्टमर है तो आपको इतना सा इनकम है, आपके पास 1000 कस्टमर है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इनकम है। इसके पीछे आपका ना आपके जनरेशन को कुछ मिल रहा है, ना ही आपको पैसिव इनकम मिल रहा है। तो मैं आगे बात करूंगी आपसे कि फिर वेस्टेज क्यों। तो इस पॉइंट पे आती है कि हमारी वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है। हम लोग बिल्कुल 100% डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में वेस्टेज काम करते हैं, पर वेस्टेज जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का छवि आज की तारीख में, या मान लीजिए 2004 से जो दिखाए हैं, पूरी इंडिया को दिखाए, आप दुनिया को दिखाने जा रहे हैं, वो जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो है एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। क्योंकि हमारे जो गौतम बाली सर, उन्होंने जब इसको शुरुआत किए थे तो उनकी जो वीडियो है उसमें मैंने सुना था ये बात, और मैंने उनके काफी सारे मीटिंग अटेंड भी करी, जो फेस टू फेस मीटिंग जो करते हैं स्टेज पे, उनकी स्टेज मीटिंग भी मैंने अटेंड करी। उसमें कि उन्होंने काफी जगह ये देखा, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत वास्ट है। उन्होंने देखा कि आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि मलेशिया जैसे छोटे कंट्री में भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत। और वो इंडिया में इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग वाला बिल्कुल बहुत गिने चुने लोग पहले पैसा कमाते थे, बाकी सारे लोग एक्सप्लॉइट होते थे। पर सपने यहाँ पे, और वाकई डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में क्या मिलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग वेस्टीज में, जो कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए आज से 16 साल पहले शुरू हुआ था। और हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जो कर्णधार है, हमारे जो एमडी है, वो मिस्टर गौतम बाली, जिनको जितना भी आप थैंक्स देंगे उतना कम है, क्योंकि उनकी जो सोच है, और वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि
दोस्तों आप अपनी सोच पे काम करें। जो मैंने परसों आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें मैं एटीट्यूड की बात बोल रही थी बार बार, कि एटीट्यूड जो है वो आपके बिहेवियर में झलकता है। वो है क्या? सोच। वही सोच, इसी की बात वो करते हैं बार बार, कि अगर आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो आप बिल्कुल सब कुछ हासिल इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे पहले आप इंसान को जीतेंगे। विन किसको करेंगे? आप अपने डाउनलाइन को विन करेंगे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को विन करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप को भी विन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाती हूँ कि 7 रीजन जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को सही साबित करता है। अब देखिए, इससे पहले की बात अगर मैं करूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू किया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही यही सब होती है, उनके प्रिंसिपल ये होती है और उनकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पैसा ऐसे आना चाहिए। पर ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनीज जो हमारी इंडिया में आया और इंडिया के अंदर बिजनेस किया, ये किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमको सही मायने में इनकम या ड्रीम किसी का पूरा नहीं कर पाया। इसका बहुत सारे कारण हैं, पर आप आज के तारीख में भी बहुत सारे कंपनीज है। पर आपको जब किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, क्योंकि आपसे कोई पूछेंगे आप वेस्टिज में हो, आपने यहाँ हो सकता है आज यहाँ पे नए नए लोग भी होंगे गेस्ट, और जो पुराना ऑलरेडी आ चुके हैं, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हो और इसमें काम करना चाहते हो, इससे आप अपनी ड्रीम पूरा करना चाहते हो, जो कि एकमात्र उपाय है आपकी ड्रीम को फुलफिल करने की, ओनली एंड ओनली वे। अगर आपने आपकी समय रहते, जैसे कि आपकी जब स्टूडेंट लाइफ थी, अगर आप उस समय IIM अहमदाबाद से MBA किए होते, एम्स से दिल्ली से आप अपनी MBBS का डिग्री किया होता, या आप अगर IIT दिल्ली या मुंबई से आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ले लिए होते, या कोई नेशनल लॉ कॉलेज से बढ़िया सी आप डिग्री लेके आप बहुत बड़ा नौकरी करते, तो उस समय आपकी जो लाइफस्टाइल, जो सोच, जो चीज होती, वो चीज आज भी आप पाना चाहते हो, आपकी एज क्या भी हो, आज आपकी पढ़ाई की लेवल कुछ भी रहा हो सकता है आप एक लेवल के बाद पढ़ाई कर ही नहीं पाए, हो सकता है आप इच्छा बहुत था पर आप आगे बढ़ नहीं पाए, बहुत सारे रीजन हो सकता है, या हो सकते है कि आपको ऐसा सुविधा ही नहीं मिली। तो आज अगर आप चाहते हो कि यहाँ आप फिर से उसी लाइफ में वापस जाना चाहते हो, तो ओनली एंड ओनली प्लेटफॉर्म है आपके पास डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को जब आप चूज करोगे तो आप क्या देखोगे? आपको सबसे पहले देखनी है मैनेजमेंट कैसा है उनका। ठीक है, हमारे यहाँ मैं वेस्टीज की बात करूं, तो वेस्टीज में जो मैनेजमेंट है वो उसकी विजन और मिशन क्या देखना है आपको, कि उसका विजन क्या है, उस कंपनी की सोच क्या है, वो चाहता क्या है, वो देना क्या चाहते हैं लोगों को। तो हमारी कंपनी में जो 3 जो कर्णधार हैं हमारे, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और जो हमारे गौतम बली सर के साथ मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर कनवारवीर सिंह सर जी, ये तीनों लोगों की जो सोच है और जिस तरीके से वो अपनी कंपनी की दूरदर्शी तरीके से कंपनी को जब 2004 में शुरू किया था, तब उन्होंने देख लिया था 2024 में क्या होगा। आप देख सकते हो कि आज की तारीख में कितनी यूथ अपनी कंपनी में है। इसका कारण ये है कि उनको पता है कि 2020 के बाद हमारे यहाँ 25 से 35 साल के बीच के जो सिटीजन होंगे वो होंगे 50% से भी ज्यादा। तो हमको टारगेट किसको करना चाहिए? हमको उन्हीं लोगों को टारगेट करना चाहिए, हमारे बिजनेस में वही लोग आएंगे। तो उन्होंने विजन तभी से ये रखा है। आज उनके पास 35 तक 2035 तक क्या होना है वो उनके पास आज विजन है। तो ये विजनरी एक मैनेजमेंट के साथ में आप है, साथ में एक्सपीरियंस, उनके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को चलाने के लिए, और साथ में उनकी जो सोच है वो है ट्रिमेंडस। दूसरा मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि किसी भी कंपनी को, अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अगर आगे जाना है, या किसी भी कंपनी को अगर दुनिया में नाम करना है या सक्सेसफुली रन करना है, तो उनकी जो कोर वैल्यूज जो उनके अंदर के जो ये 3 व्यक्ति जो चला रहे हैं, या जो चीज उनको डगमगा नहीं सकता है किसी भी तरीके से, वो वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ग्रोथ।
उसके निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए उस कंपनी के अंदर, उनकी विजनरी जो उनकी मैनेजमेंट है, उनकी पूरी जो सिस्टम है उसके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, पैशनेट होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस इन सोच, मतलब सोच कभी किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उससे प्रभावित नहीं, सोच जो है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में आप देख सकते हो, जैसे कि कोविड शुरू हुआ तो कंपनी ने किसी को नहीं देखा, कंपनी किस तरीके से ये इस तरह के सिचुएशन में अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब रहे, क्योंकि उनकी जो सोच है वो इंडिपेंडेंट सोच है, वो सही तरीके से सही समय पे सही निर्णय लेने में सक्षम है। फिर है कस्टमर सर्विस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए, कि कस्टमर को सर्विस कैसे दिया जा सकता है। आप देख सकते हो हमारी कंपनी के कितने सारे डीएलसीपीज, डीसीसीज और ऑफिसेस है, और इंडिया के बहुत छोटे छोटे जगह में भी हमारा पिकअप पॉइंट्स, और जहां दिल्ली में अगर आज की तारीख में कोई चीज को कोई नया प्रोडक्ट आ रहे हैं तो एक ही दिन में वो इंडिया के कोने कोने में हर जगह वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, उनकी जो इन्वेंट्री कब जा चुका होता है, कब वो यहाँ से चले जाते हैं, हेड ऑफिस से निकाल के वो हर एक जो ऑफिस से डीएलसीपी से छोटी छोटी जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पहुंच जाते हैं। ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। और आगे जो गौतम बाली जी ने बताए हैं कि उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सर्विस देंगे 3 घंटे के अंदर आपके ऑर्डर आपके घर में पहुंचेंगे। तो ये जो होम सर्विस वो अवेलेबल करा रहे हैं, ये आप ये सोच कहीं और आपने देखा सुना नहीं होगा। तो ये जो कोर वैल्यूज है किसी भी कंपनी का, कोर वैल्यूज बहुत मायने रखता है। फिर है मार्केटिंग प्लान। हमारे यहाँ का जो मार्केटिंग प्लान है ये इंजीनियर मार्केटिंग प्लान है, और ये प्लान कभी कोई अगर इस तरीके से देख के बना भी लिया हो तो इस तरीके की पैसा इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके जो इंजीनियर प्लान है इसकी जो सिक्रेसी, या मान लीजिए ये जो पेटेंट है वो तो कोई देख के ऐसा कर ले, पर वो जो पेटेंट उनकी सोच में पड़ा है, पेटेंट किस बात की, जो ये विजनरीज है उनकी जो सोच है उसको तो कोई नकल नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए ये जो बिजनेस प्लान है ये सबसे अच्छा। और आप देखो कि इस प्लान के अंदर आपको जनरेशन, मतलब आपके जिस दिन हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में उस दिन भी हमारी जो एंसेस्टर्स, जो हमारी हमारे जो परिवार में हमारे बाद में जो लोग आएंगे उनको एंसेस्टर की इनकम उनको काम में आएगा, मतलब हमारे बने हुए जो कॉर्पोरेट है उसका पैसा उनको जाएगा। फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, हमारे यहाँ हर एक रेंज की प्रोडक्ट है, हर एक व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट है। तो ये जो सारे सोच है, आप खाली ये सोचिए जब मैं बता रही हूँ कि किस सोच के साथ हमारी कंपनी ने ये पूरा प्लानिंग और जो प्रोडक्ट रेंज के जो सिस्टम है उसको बनाए हैं, कि आप देखो सवेरे से लेकर रात तक आपके जितने प्रोडक्ट आपकी जरूरत है वो सारे प्रोडक्ट इस कंपनी ने लाया है। साथ में उन्होंने अभी आगे चल के आप पिक्चर की टिकट, आप यहाँ से वेस्टिज से जो पैसा कमाओगे वहां कहीं पर भी व्यर्थ ना जाए। जैसे आप पिक्चर देखने गए हो तो वहाँ टिकट तो आपको पैसे से खरीदना है, और पैसा मान लो आप वेस्टिज से इनकम किए हो, पर वो जो पैसा आप वहाँ दोगे टिकट खरीदने के लिए उस पैसे से भी आपको पैसे आमदनी होगी, पॉइंट मिलेगी। इस तरह का मिशन और विजन हमारी कंपनी ने ले रखा है। फिर हमारे यहाँ ट्रेनिंग सिस्टम, आप कोविड टाइम पे देख रहे हो और इससे पहले भी हमारे यहाँ इतने सारे अनपेड, मतलब कोई पैसा नहीं लगता था, इस तरह का ट्रेनिंग मीटिंग बहुत ज्यादा पैमाने में आप लोगों को मिला है, और आगे भी कोविड के बाद भी मिलेगा। और अभी कोविड टाइम पे तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा आ गया है कि यहाँ एक साथ में 1000-5000 लोग बैठ के एक साथ अपने घर में बैठ के, घर के कंफर्ट में बैठ के वो अपनी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। और नॉलेज लेना मतलब, और कंपनी का काम है नॉलेज देना, आपका काम है नॉलेज लेना और सीखते जाओ, सिखाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। फिर आती है सर्विस। कंपनी की सर्विस जो मैं अभी पहले भी आपको बताई हूँ कि एक एक जगह पे, मतलब बहुत छोटे छोटे एरिया में भी हमारी पिकअप पॉइंट्स हैं। नहीं तो हमारे यहाँ हमारे लीडर्स ही इतने काबिल होते हैं कि अपने दम पे भी कई जगह वो
प्रोडक्ट पहुंचाने की काम कर लेते हैं। इसके बाद गौतम बाली जी का जो सपना है कि बहुत जल्द वो ऐसा करेंगे कि आपकी ऑर्डर 3 घंटे के अंदर, जैसे कि आप देखते हो स्विगी, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट को आप जैसे देखते हो ना, इससे भी ज्यादा अच्छा हमारी सर्विस होने वाली है। विद इन 3 आवर्स यू विल गेट योर ऑर्डर एट होम। तो ये भी सिस्टम हमारे यहाँ चालू हो रहा है। फिर यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात अगर मैं करूं, आपने 2 दिन पहले एक मीटिंग आपने देख लिया है कि हमारे यहाँ का जो ऑफिसेस है, अगर आप किसी भी स्टेट कैपिटल में हो, वहाँ आपने स्टेट के ऑफिस देखा है। डीएलसीपी भी कई जगह बहुत अच्छा, बहुत डेकोरेटिव, बहुत सुंदर है। और अगर आप हमारा ओखला ऑफिस देख लिया तो ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी से के ऑफिस से कहीं कम नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा हमारी इंटरनेशनल लेवल की बिजनेस है। जैसे हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इंटरनेशनल है, वैसे ही हमारा जो ऑफिसेस है वो भी, और हमारी सर्विस की जो कैटेगरी है, सर्विस की जो क्वालिटी है, वो भी इंटरनेशनल कैटेगरी के है। और फिर अपलाइन सपोर्ट सिस्टम, आज हम जो यहाँ पर है, जो ये हमारा पूरा जो हम लोग जो काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो क्या है? अपलाइन सपोर्ट सिस्टम है ना। और आपको अगर किसी ने बुलाया है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो भी अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम में ही है, तो किसी अपलाइन ने आपको बहुत शिद्दत से बुलाया होगा, है ना। तो ये हमारे यहाँ अपलाइन डाउनलाइन की भी जो रिलेशन है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है कि अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर की जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा और बहुत सपोर्टिव होता है। फिर मैंने अभी प्रोडक्ट की बात बताई थी, तो हमारे प्रोडक्ट की थोड़ा सा क्वालिटीज मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ये अफोर्डेबल है, इनोवेटिव है। मीन्स इस तरह का प्रोडक्ट, जैसे थोड़ी दिन पहले आपने नेचुरल्स का आपने लॉन्चिंग देखा है, आपने हमारी इंजन में नैनो इंजन की आपने देखा है प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट के इनोवेटिव, आप कहीं और आपको ये प्रोडक्ट या ये सोच आपको कहीं नहीं देखेंगे। जो बार बार एक ही बात आ रही है कि सोच, कि हमारी जो विजनरीज है, हमारी जो एमडीज है, उन लोगों की जो सोच है, वो सोच जिसका कोई कॉपी नहीं हो सकता और जिसको और चुरा नहीं सकता। तो जब तक हमारे पास वो सोच है, तब तक हमारी ग्रोथ भी दिगुना, 4 गुना और 100 गुना बढ़ता चला जाएगा। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल, यानी कि हर व्यक्ति खरीद सकता है, इनोवेटिव है, नेचुरल है और हाईली इफेक्टिव है। अगर मैं बता रही हूँ कि इससे आपके बाल की अच्छी होगी, मतलब ये अच्छा होगा, ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो आपको काम आएगा तो आएगा। तो एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। आप ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, हर रेंज का और हर कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट है। मेंस के, वुमेन्स के, ब्यूटी पार्लर के लिए प्रोडक्ट है। जो इवन आपको पता है, जो हमारे यहाँ जो वॉशरमैन्स है, जो हमारे, ये भी मैं एक आइडिया भी आपको देती हूँ। जैसे अभी तक तो आप लोगों ने काम किया किसके ऊपर, आप काम कर रहे हो तो आप अभी तक यहाँ पे जो हम लोग ब्यूटी पार्लर्स के लिए बात करते हैं ना, कि ब्यूटी पार्लर्स के बहुत सामान है और ये है वो है, इसी तरीके से अगर आप किसी ड्राई क्लीनर के पास भी जाते हो ना, तो उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप हर क्वालिटी के वर्क के लोगों के लिए आपके पास प्रोडक्ट। फिर वेस्टेज बेस्ड डील की तो क्या कहने हैं, और आगे आप देखिए साल भर के अंदर वेस्टेज बेस्ड डील की जो प्रोडक्ट है उससे भी आपको 60 पीवी मिलता रहेगा। फिर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्ट से ट्रू वैल्यू फॉर मनी, हमारी हर एक प्रोडक्ट जो है वो ट्रू वैल्यू देती है। फिर मैं एक जगह आपको ग्रोथ वीक की बात करी थी कि आप कंपनी कौन सी चुनेंगे जिसकी ग्रोथ भी देखना है। आज की तारीख में आप देखिए कि कंपनी की ग्रोथ, अगर मैं इसको शुरू से लेके अगर कैलकुलेट करूं तो ये 79% की ग्रोथ में आती है। जो आज की तारीख में लास्ट ईयर जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो 1850 करोड़ में हुई थी, जिसके कारण हम पूरी दुनिया में 30 नंबर कंपनी में आए थे। पूरी दुनिया में यार, पूरी दुनिया में आप सोचो कि पूरी दुनिया में कितने सैकड़ों कंपनियां होंगे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में, पर हमारी वेस्टेज वहां पे 30th रैंक करती है। तो ये ऐसे वैसे तो नहीं आ गया ना। तो कंपनी के पास सॉलिड बेस है, सॉलिड कारण है, सॉलिड उनके पास
इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉलिड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इफेक्टिव है, प्रोडक्ट काम करती है, प्रोडक्ट लोगों को बेनिफिट देती है, ये सब नो देती है ना। इसके साथ में मेन जो बात है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लोग क्यों आती है, अपने ड्रीम को पूरा करने। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बहुत लोग हमारी इस प्लेटफॉर्म से अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। आज मैं कोई डेटा स्पेशली बता नहीं रही हूँ, इसीलिए क्योंकि डेटा तो आए दिन बदलता रहता है, पर मैं आपको राफली बताती हूँ। हमारे यहाँ 200 करीब लोग लग्जरी कार यानी कि ऑडी, BMW, जगुआर इस टाइप की कारें ले चुके हैं। हमारे यहाँ हाईएस्ट अर्नर 1 करोड़ से ज्यादा ले चुके हैं। 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है हमारे यहाँ लाखों से ज्यादा का इनकम ले रहे हैं, और कई हजारों लोग हमारे यहाँ 5 से 10 लाख रुपया का आमदनी कर रहे हैं। तो ये जो डेटा है, और बहुत सारे लोगों को, मतलब मैं तो ये 6-7 महीना पहले की बात है, 16 लाख लोगों को वन फिंगर टिप में, मतलब एक बटन दबा के 16 लाख लोगों को कंपनी ने पैसा बांटे थे। आज तो 6 महीने में ये तो जरूर 4 गुना 5 गुना हो चुका होगा। तो आप ये सोचो कौन सी कंपनी हमारे इंडिया में है, इंडिया की, मैं तो वर्ल्ड की बात करूं तो भी कौन सी कंपनी ऐसा है कि इतने सारे लोगों को लाखों के ऊपर का देते हैं। और मैं एक डेटा आपको और बताती हूँ, अगर आप जाके सर्च करोगे तो भी आपको मिलेगा, 1 लाख रुपया से ज्यादा इनकम वाले हमारे देश में कितने परसेंट लोग हैं जिनका 1 लाख से ज्यादा महीने की आमदनी है यार, 0.8%। 0.8% लोगों की इनकम हमारी देश में 1 लाख से ऊपर हर महीने का है। तो और हम क्या बता रहे हैं, हमारे यहाँ कितने सारे लोग 0.8% के अंदर आ गए, आप सोचो। और हम आज जो मिशन शुरू किए हैं, ये प्लेटफॉर्म पे ये जो हम एजुकेशन सिस्टम चालू किए हैं, या हमने जो प्रॉमिस किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, वो है कि हम कम से कम, हम हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है, हर एक जो हमारे लीडर है, क्राउन एंड एवा नीलिमा टीम से है, सभी 100 लेडीज को 1 लाख के ऊपर की इनकम में लाएंगे। तो आप सोचो कि हम लोग कौन कैसा नेक काम कर रहे हैं। और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और इसमें वेस्टेज, क्योंकि वेस्टेज में सारे ये गुण हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एथिकली डिजर्व करता है। और ये सबसे ज्यादा अच्छा नेक काम क्यों, क्योंकि सेवा, इसमें सेवा भाव है। मतलब आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप 1 लाख रुपया कमाने की मिशन में अगर जुटे हो तो भी काम आप किसके लिए कर रहे हो, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। आपने टारगेट लिया कि मेरी टीम में जो है 50 लोगों को मैं 10,000 के ऊपर की इनकम में लाऊंगी। इसमें कुछ लोग हो सकता है मेरे जैसा 1 लाख के ऊपर हो, कुछ लोग हो सकते हैं मेरे जैसा, मेरे टीम में 50,000 से ऊपर लोग, कुछ लोग 25 से ऊपर लोग। तो इस टाइप के लोगों को ले लेके तब आप 1 लाख पे पहुंचते हो। तो काम आप किसके लिए कर रहे हो, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो आपके साथियों के लिए, है ना। तो इससे ज्यादा नेक काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी इस बिजनेस में जुड़ने का पीछे यही एक कारण मुझे सबसे ज्यादा दिखा था कि मुझे अगर करना है तो यही नेक काम के साथ जुड़नी है, और मुझे यही नेक काम करना है। 50 बाधाएं आती है, मैं वो बाधाओं को या जो प्रॉब्लम है उस पर मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करती, मैं कंसंट्रेट करती सल्यूशन पे। क्योंकि मुझे सल्यूशन ये दिखता है कि अगर मैं ये काम, ये प्रॉब्लम से ना निकलूं तो मेरी जो मिशन है, जो मेरी कमिटमेंट है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसी को मैं यहाँ पे दर्शा रही हूँ कि जो मार्केटिंग प्लान है हमारी, ये मार्केटिंग प्लान बहुत स्टेबल मार्केटिंग प्लान है। इस मार्केटिंग प्लान को फॉलो करके ही आज सिद्धार्थ सिंह जी जो है 1 करोड़ से ऊपर है, और हमारे यहाँ लाखों लोग, एक दो नहीं, आप किसी भी दूसरे मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे, आज तो मैं मार्केटिंग कंपनी की ही कंपैरिजन कर रही हूँ, इसलिए नाम लेने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप मान लो कि एक टपरवेयर एक कंपनी है जहाँ पे लोग बर्तने बेचते हैं, प्लास्टिक के सामान बेचते हैं, पर क्वालिटी बहुत अच्छा है, मैं खुद बहुत फैन हूँ टपर के प्रोडक्ट में यूज करती हूँ, पर एज ए बिजनेस क्या वो प्रॉफिटेबल है?
बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉकिस्ट है उनका जरूर हो रहा है, पर वो भी सिद्धार्थ सिंह जैसा नहीं हो रहा है, या नीलिमा जी जैसी भी नहीं हो रही है। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह तो छोड़ो, नीलिमा जी जैसा भी नहीं हो रहा है उनका इनकम। तो फिर इसको मैं किस दर्जे में डालूं? इनकम और ड्रीम बिल्डिंग की बात करें, ड्रीम फुलफिल की बात करें, तो वो बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं जाता है। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ लेडीज काम कर रही है, तो काम क्या कर रही है? वो सेलिंग का काम कर रही है दोस्तों, सेलिंग, ओनली सेलिंग। इसके बाहर उनके पास ना नेटवर्क है, और नेटवर्क उनको मालूम भी नहीं है, मालूम भी नहीं है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैं खुद कुछ मीटिंग उनके अटेंड कर चुकी थी, इसलिए मुझे पता है। इसके बाद देखिए एवन हो गया, ओरिफ्लेम हो गया, इस तरह की जो कंपनियां हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ लेडीज को पकड़ा देते हैं सामान। मतलब एक मैनेजर है, उन्होंने कुछ सामान पकड़ा दिया, तो उनके मान लीजिए 20 उनके डाउनलाइन उन्होंने बना लिया, डाउनलाइन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, और उन डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने प्रोडक्ट देख के छोड़ दिया। अब कंपनी उनको जो है इंसेंटिव के तौर पे जो मैनेजर है उनको प्रोडक्ट भी देती है और कुछ परसेंट देती है पैसे की। जो उन्होंने मान लीजिए 1 लाख का उन्होंने एक महीना में ऑर्डर डाला है, तो उसका एक परसेंटेज देते हैं, और साथ में उन्होंने कुछ उनको प्रोडक्ट गिफ्ट में देते हैं। ठीक है, और कुछ एक्सक्लूसिव चीजें दे देती है कि ये 1.5 लाख का दोगे तो ये 1 लाख का दोगे, तो उन्होंने वो क्या करती है, जो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होती है उनको वो किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20 का सामान टिका देते हैं, और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ओनली सेल करते हैं। और उन्होंने इनको क्या बताया कि तुमको सेलिंग का पैसा तो मिल जाएगा जो डीपीएमआर के बीच के, और ये कुछ फ्री प्रोडक्ट में दे रही हूँ, ये फ्री प्रोडक्ट के पूरा इनकम तुम्हारी है। यही फ्रेंड्स, यही उनकी इनकम है, यही इनकम है उनकी। तो आज के बाद अगर आप किसी को इस तरह के जो लेडीज, और मुझे दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि वो जो लेडीज है वो भी सपने लेके निकले हैं, उनको भी 2 पैसा चाहिए हाथ में, पर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में अगर इनको बता दिया जाए, इनको समझा दिया जाए, उनको अच्छा से कन्विंस किया जाए, सच्ची दिल से, सही सोच के साथ और सेवा भाव के साथ, तो जरूर वो समझेंगे। और मैं चाहूंगी कि जिनकी भी मन में, मैं ये जानती हूँ कि एक लेडी जब घर से निकल जाती है किसी काम के लिए, पैसे आने, अपनी सपना या अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए, बहुत लोग ऐसे कि अपने को अपना नाम चाहिए, अपना एक परिवार में, समाज में अपना, अपने को वर्किंग कहलाने में बहुत उनको प्राउड फील होता है, और इस खोज में वो इस तरह के काम में शामिल होते हैं। पर मैं चाहूंगी कि अगर वो घर से निकले, और कैसे निकलते वो भी मुझे पता है कि किस तरीके से कितना कॉम्प्रोमाइज करते, मैं फील करती हूँ कि जिनके दिमाग में है ये सारी चीज, वो जरूर वेस्टिज को एक बार आप आजमा के देखें। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है, झट से नहीं आता है, पैसा झट से नहीं आता है। पैसा आने के लिए उनको एक बेस बिल्ड करनी पड़ती है, धीरज रखनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है। पर अगर उन्होंने पेशेंट रखा, सीखे और सिखाए, इस सिस्टम के थ्रू जाए, तो 100% इनकी सक्सेस होना ही है। जो ड्रीम उनके दिमाग में, वो बिल्कुल और बिल्कुल पूरा होता है। यहाँ पे वेस्टिज की बिजनेस डिफरेंट है, दूसरों से अलग है, पर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और गारंटेड है। अगर किसी ने इस बिजनेस को शिद्दत से इसमें काम किया और अपलाइन की बातें एक एक मानी, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। अभी जो मैंने आपको ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में पैसा एकदम से नहीं आता है, इसको मैं इस स्लाइड के थ्रू दर्शाना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 स्टेज होती है। मोस्ट स्ट्रगलिंग फेज होती है, स्टेबिलिटी फेज आती है, और फिर मिराकल फेज आती है। मिराकल फेज सबके लिए आएगी फ्रेंड्स, सभी के लिए मिराकल फेज इंतजार कर रही है। बस अब थोड़ा सा धीरज रखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, सही सोच के साथ काम करिए, तो आपको मिराकल स्टेज आने में लेट नहीं होगा। मोस्ट स्ट्रगलिंग स्टेज में शुरुआती जो दौर है आपका, मोस्ट स्ट्रगलिंग स्टेज होती है आपका। सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग स्टेज होती है जब आप ब्रोंज डायरेक्टरशिप को अचीव करते हो। इसीलिए गौतम बाली जी सबसे ज्यादा वैल्यू उनको देते हैं जो ब्रोंज डायरेक्टर बोलते हैं। उन्होंने बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया जो ब्रोंज डायरेक्टरशिप किया है। ब्रोंज डायरेक्टर लेवल अगर आपने पार कर लिया, फिर आगे की फेज कुछ देर तक आपके आती है स्टेबिलिटी फेज।
इसके बाद धीरे धीरे आपको एक कांस्टेंट एक इनकम आता रहता है, पर ये ग्रोइंग स्टेज में होती है, ग्रोथ होती रहती है धीरे 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 धीरे। फिर आप अगर इस स्टेज को भी शिद्दत के साथ काम करके और पेशेंस के साथ इसको अगर पार कर लिया तो आपको आती है मिराकल फेज। मिराकल फेज फ्रेंड्स, आती है मिराकल फेज, और इसके सैकड़ों एग्जाम्पल आपके सामने हैं। और हम जिसको अपने आइडियल और मेंटर मानते हैं, जिन्होंने हमको ये सारी बातें सिखाई है, मिसेस नीलिमा अम्बिस्ट है, जिनको ये मिराकल फेज के दर्शन हो चुका है। इसके अलावा भी और भी लोग हैं हमारी नीलिमा अम्बिस्ट टीम में भी, जिनको ये मिराकल फेज मिल चुका है। तो पर ये स्टेज आपका इंतजार कर रही है कि किस दिन आप इसमें आओगे, जरूरत क्या है, और कभी क्विट नहीं करने का है। स्टेजेस आएंगे, ऊपर नीचे होंगे, आप बिल्कुल दिल खोल के आप अपने अपलाइन से बात करिए, वो आपको राह दिखाएंगे, पर क्विट मत करिएगा, मिराकल फेज के इंतजार करिएगा। फिर मैं आती हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि आज हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो ये है इंटरनेशनल स्टडी, उसके हिसाब से कि बाय 2030 ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। आने वाली जो टाइम है 2025 अनुवाद जो टाइम है, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का ही एरा आ रहा है, उसी का टाइम आ रहा है। और हम आप बहुत अच्छी समय पे इस बिजनेस में हैं। हम जो आज जो मकान बनाएंगे, यहाँ जो ईंटें जो हम लोग एक एक डाल डाल के जो बना रहे हैं, जो मजबूत पिलर बना रहे हैं, जो मजबूत घर बना रहे हैं, इसके अंदर हम शान और शौकत के साथ आगे जिएंगे। फिर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करती हूँ, जितनी बातें मैं बताई आपको कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कैसे करना पड़ता है। और आप जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, आप लोग इसको आपने अभी तक जो सुना है या वेस्टेज मार्केटिंग के बारे में जो आप जानते हो, या किसी ने आपको जो लाया है वो अभी तक क्या क्या बातें बताई है, इसको और सही में आपको यही बातें बताई हो, आप इसको एक बार देखिए। और ये जो सारी चीजें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, पर दुख की बात है कि इंडिया में इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग है नहीं। ओनली एंड ओनली वेस्टेज इज द कंपनी हु गिव्स यू ये सारी चीजों में जो खड़े उतारते हैं, बिल्कुल सही सही होता है। आपको अपनी आपको व्हाई को पता करना है, मीन्स ड्रीम। आप देखिए हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग मीटिंग होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपकी व्हाई को क्लियर करते हैं, मतलब ड्रीम को क्लियर करते हैं। हम पहले ही आपसे ड्रीम की बात करते हैं कि आपकी ड्रीम नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। यहाँ पे ड्रीमर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है जो डंडा मारेगा। टाइम से नहीं उठोगे, नहीं जाओगे तो डंडा कोई नहीं मारेगा, और सही समय पे काम नहीं दिया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी खुद की बिजनेस है। अगर अच्छा बोगे अच्छा पाओगे, ये वाला हिसाब है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे ड्रीम, आप अपनी वाई, अपनी पर्पस, किस पर्पस से आप काम करना चाहते हो, ये क्लियर करना है। इसमें एक एग्जांपल जो हूँ, मेरी थी तो बनाते हो, क्योंकि पर्पस है। पर्पस क्या है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, बच्चे को भूख लगी है, खाना देना है, अभी घर में मेहमान आ रहा है, मुझे खाना बनानी है, पर्पस। तो ये पर्पस आपके हर काम के लिए होना चाहिए। जो आप वेस्टेज करोगे उसके लिए भी आपको पर्पस होना बहुत जरूरी होता है। और स्टेप 2 में होती है कि आपकी जो ड्रीम होने के बाद आपको गोल, जो आपकी ड्रीम है, मान लीजिए आपका ड्रीम है कि 2023 या 24 तक मुझे एक ऑडी लेना है, तो आज की तारीख से आपको उसके लिए गोल सेट करनी पड़ेगी कि उसके लिए कितना पैसा चाहिए और कितने लेवल मुझे यहाँ से पार करनी पड़ेगी, और किस तारीख को मैं कौन सी लेवल को पार करूंगी, और उसके लिए फिर आप अपना एक्शन प्लान करोगे कि किस तरीके से काम करने से मैं इस डेट को ये काम को पूरा कर सकती हूँ। ये टेक ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय योर कंपनी एंड लीडर। हर एक ट्रेनिंग को कई लोग अपना दिमाग लगाते हैं अपनी बिजनेस में, हमारे वेस्टेज में भी मैंने देखा है कि वो अपने हिसाब से अपने लिए ट्रेनिंग मीटिंग सोचते रहते हैं। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आपको आपके अपलाइन जानते हैं कि आपको आज की तारीख में कौन सी मीटिंग ट्रेनिंग की जरूरत। आपको आपके अपलाइन जब बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि हाँ नाउ यू बिकम ए लीडर, आप बिल्कुल एक ग्रूम्ड लीडर हो चुके हो,
तब जाके आप अपनी टीम के लिए, फिर भी आपको ऑलवेज ऑलवेज आप अपने अपलाइन के कंसल्टेशन में रहेंगे, उनसे आप बातें करेंगे कि आपके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आती है मेक अ किलर प्लान। फ्रेंड्स, किलर प्लान, आप आज गोल सेट करिए, ड्रीम के बाद गोल, गोल को छोटे छोटे हिस्से में बांटिए और फिर प्लान ऐसा करिए कि समय से पहले आपका पूरा हो जाए। इस महीना अगर किसी ने डायमंड, किसी ने स्टार, किसी ने क्राउन का प्लानिंग किया है तो 25 तारीख, 30 तारीख क्लोजिंग है, 25 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। ये होती है किलर एक्शन प्लान, ठीक है। इसके लिए आपको जो इन्वेस्ट करना है वो है टाइम। तो फिक्स कर लीजिए कि ये टाइम है मैं वेस्टेज के लिए, मैं अपनी ड्रीम के लिए, नॉट फॉर वेस्टेज। आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जब काम करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग मी टाइम, मेरा टाइम। तो उस मेरा टाइम में आप अपने सपनों के लिए काम जरूर करिए। और फिर स्टेप 6 में आती है रिव्यू योर एक्शन। आप अपने एक्शन को रिव्यू करिए, मतलब आप जो काम पहले हर महीना या हर हफ्ता, उसको और छोटा कर लीजिए, हर हफ्ता, और मैं तो बोलती हूँ हर दिन इसको करिए। और जब आप सोने जाओ रात को, सोने से पहले पूरा दिन आपने क्या किया है उसको एक बार दोहराइए कि क्या किया और कल क्या करेंगे, और फिर इसको थैंक्स दीजिए भगवान को, ईश्वर को, कि आप एक इतना अच्छी जगह पे है जहाँ पे आपके लिए सोचने वाले बहुत लोग हैं। आपके लिए सोचने वाले बहुत लोग, कौन लोग हैं? आपके अपलाइन है, उसके अपलाइन है, उसके अपलाइन है, और अल्टीमेटली कंपनी है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस मेरी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ आप लोगों को, फिर मैं ये उसके साथ, क्योंकि मैंने आपको ये मेरी कंक्लूडिंग सेंटेंस ये था ना कि आपके लिए कोई और सोचता है, इसी को मैं यहाँ पे बात बताती हूँ कि इस बार लास्ट टाइम जो अवार्ड फंक्शन हुई थी, उस समय मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था, मैं दिल्ली में थी, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही थी, तो मैं उस समय दिल्ली में थी। और यहाँ भोपाल में मेरी एक टीम है जिसमें बहुत सारे हमारे डीफ एंड म्यूट लोग हैं, जो सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते और हाँ बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे लोग थे। अब उनको, वो भी अचीवर थे, तो उनको वहाँ पे जाना था अवार्ड फंक्शन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनके लिए एक दो भाषी रखते हैं, मतलब उनको इंटरप्रेट करने वाला उनके बच्चों को ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो नहीं तो कहाँ से हम ढूंढेंगे कि जिनको म्यूट की बातें साइन लैंग्वेज आता है, तो उनके बच्चों को आता है, तो बच्चों में से कोई कोई आ जाते हैं हमको हेल्प करने के लिए, तो उन लोगों को खड़ा करके मैं करती थी। तो मैं उस समय चली गई। अब हमारी जो अपलाइन है नीलिमा मैम, तो बहुत बिजी एंड शी इज, उनका बहुत बड़ा टीम है। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको मैं ज्यादा वो ना करके, हालांकि वो तो हर स्टेप पे मेरे लिए, मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं मेरे अंदर उनके लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट है कि इसको मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता और करूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर है, अंदर ही रहने देंगे इसको। तो मैंने उनको तो पता ही था, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं कंपनी को बताती हूँ। तो मैंने दीपक जी को खाली मैसेज किया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है मेरी, और मेरी जो टीम है वो वहाँ पे होंगे, और उनके लिए जो अरेंज करना है वो करना पड़ेगा। अगर आप लोग कंपनी से थोड़ा सा मुझे ये मदद मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब बाद में मैंने जो वीडियो देखा और मुझे भेजा गया वीडियो, उन्होंने कुछ आंसर नहीं करा, वीडियो भेजा, उस वीडियो में मैंने देखा कि वही बच्चे स्टेज पे बोल रहे थे, मतलब वो साइन लैंग्वेज कर रहे थे, और हम, मेरी जो पूरी टीम है वो स्टेज पे वो ले रहे थे। तो कंपनी मेरी एब्सेंस में भी, मेरी अपलाइन और मेरी कंपनी मिलके ये काम किया। और मैं इतनी चिंतित इससे, क्योंकि मैं डायरेक्टली उनके साथ उनके साथ जुड़ी हूँ, उनके सपने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर मैं अनेबल थी, मैं कर नहीं पा रही थी, पर वहां बैठ के जब मैंने उनको बताया तो ये काम मेरा वहां रह के हो गया। तो आपके लिए कौन सोचता है? आपके अपलाइन और आपके, और उस जगह पे मेरे साथ में वहां, मतलब उस समय जाने के लिए मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए थे, पर मेरी कंपनी ने उस वक्त मुझे इस तरीके से
सपोर्ट किया था। तो कौन है मेरे साथ में? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है। वेस्टेज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इसके हिस्सा दिलो जान से होते हो तो आप इसकी खूबसूरती पे बिल्कुल पागल हो जाओगे। बिल्कुल आज मैं जैसा आप बता रही हूँ आपको, आप इससे भी ज्यादा अच्छा से ज्यादा प्राउड फील करके आप बोलोगे कि आई एम द पार्ट ऑफ वेस्टेज फैमिली। ठीक है फ्रेंड, मैं यहाँ तक ही आज का मेरा प्रेजेंटेशन है और मैं प्रेजेंटेशन को क्लोज करती हूँ अभी।